Hello everyone, welcome back to this channel. I am your physics companion सागर साहू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसे आप क्या क्या पढ़ के मिनिमम जाना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स, वो मुझे लगता है कि पढ़ लिए होंगे और कुछ जो है वो थोड़ा सा रुके हुए होंगे कि लास्ट मिनट में हम लोग पढ़ के जाएंगे, जो भी अच्छा है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी तरह आप मिनिमम 30 से 35 या मैक्सिमम 45 तक 5-6 दिन में, जितने भी दिन है उसमें अगर आप जब तक देख रहे हो तो आप कैसे मिनिमम कुछ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को पता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या मार्किंग आता है। जैसे 1 मार्क वाले आते हैं, ओके स्टार्ट। जैसे 1 मार्क वाले आते हैं, 2 मार्क वाले आते हैं, 3 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मार्क वाले जो आते हैं, ये 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू आते हैं। ओके, और 5 जो है वो आपको राइटिंग लिखना रहता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, और 2 मार्क वाले आते हैं 7 ठो, मतलब 14 मार्क आ गए। और इसमें 3 मार्क वाले आते हैं 6 ठो, 18 मार्क आ गए। और इसमें 4 मार्क वाले आ गए आपके 2 आते हैं, और 5 मार्क वाले 3 आते हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम अटेंड करने से पहले सबसे मिनिमम जो है, आप सबसे स्टार्टिंग जो करना चाहिए वो है आपका 4 मार्क पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 4 मार्क्स जो है वो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से एक आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो आप देख लेना, हिंदी में जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हिंदी में बोलने में या लिखने में भी होगा मुझे, तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी से आएगा, तो जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इसमें से आपको पहले से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आप प्रबोध या नवोध जिसको भी आप प्रीफर कर रहे हो उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, सो इसमें आपको ये देखना है कि खास करके जो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये तो आपको मिल जाएगा कि जिसमें एक होता है कि स्टूडेंट या टीचर, शिक्षक या फिर छात्र के द्वारा कुछ ना कुछ प्रदर्शित मूल्य पूछा जाता है, तो उसमें आपको स्कोर करने में इजी पड़ेगा। तो इसलिए इसमें से 4 मार्क, और प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से 4 मार्क, ये दोनों आप पहले सबसे पहले कंप्लीट करो। ठीक है, तो आपके 8 मार्क मिनिमम स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, ये आप पहले कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 2 मार्क 3 मार्क वाले जो जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन सा आपको मिनिमम इतने को करना है। मैक्सिमम तो आप पूरा नोट पढ़ के जा सकते हो, पर हालांकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उतना नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप गलती से मिस कर लियो तो उसको आपको देखना है। ठीक है, तो 4 मार्क्स वाले और ये 4 मार्क्स वाले पहले आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो आप ये 10 एमसीक्यू अगर लास्ट मिनट में या फिर मान के चलो 1-2 दिन है, तो उस टाइम पे आप ये जो 10 एमसीक्यू है, ये इसी ग्रुप में 2 सेट ऑफ वीडियोस है, 2 सेट बनाया गया है। उसमें लगभग 40-40 करके 80 एमसीक्यूज बनाए गए हैं। ठीक है, उसको आप देख लो, उसमें कॉन्सेप्चुअली दिया गया है कैसा आंसर है। ठीक है, ये 5 जो है उसमें नहीं दिया गया है, तो आप इसको आप फिर दूसरे में पढ़ना पड़ेगा आपको, नवोद या प्रबोध से। ठीक है, तो ये 2 सेट आप देख सकते हो। ठीक है, जब 4 मार्क्स हो जाए तो आप चाहो तो 1 मार्क अटेंड कर सकते हो या 3 मार्क वाले में जा सकते हो, पर सबसे पहले आपको जो कंप्लीट करना है वो 4 मार्क दोनों को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप चाहो तो एमसीक्यूज जो है वो 2 सेट आप पूरा कंप्लीट कर लो, ग्रुप में मिल जाएगा आपको इसी में। उसमें कॉन्सेप्चुअली बताया दिया गया है कि कैसे कैसे है। ठीक है, और इस 2 सेट में ना, जो पहला सेट है उसमें हिंदी में है, दूसरे सेट में हिंदी में नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, हिंदी वाले से स्टूडेंट अगर हो तो पहला सेट को देख लेना, 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि हम लोग 3 मार्क्स वाले सेक्शन को पहले देखेंगे। उसके बाद जो ये अगर आप 4 मार्क वाले 4 मार्क कंप्लीट कर लियो, या फिर आप चाहते हो कि 1 मार्क वाले पहले कंप्लीट कर लियो, 1 मार्क वाले होने के बाद आप 3 मार्क्स वाले बन जाओ। और 3 मार्क्स वाले में जिस जिस चैप्टर से आते हैं, ठीक है, जैसे पहले चैप्टर से आता है पहले में, फिर सेकंड और तीसरे में भी आएगा, तो वैसा आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है, तो पहले आपको चले जाना है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेक्शन में। ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, एक्सरे पढ़े होंगे, ठीक है, गामा रे वगैरह पढ़े होंगे। तो इन सब का आपको डिटेल्स में कि कैसे कौन
साइंटिस्ट कौन, वैज्ञानिक कौन सा जो डिस्कवर किया था, उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको 3 मार्क गारंटेड स्कोर दे सकता है। ठीक है, तो ये 4 मार्क कंप्लीट होने के बाद जो पहला आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पूरा का पूरा एक टेबल टाइप का आपको बनाया हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं बुक में। तो आप उस टेबल से आप उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या होता है, कौन साइंटिस्ट कैसे डिस्कवर किया था, उसका एक्स वेवलेंथ कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो इसमें से आप आराम से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपको देखना है वो एटम एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक देखना है। उसमें ये 2 मॉडल्स जो है, जैसे बोर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप 2 मार्क और 3 मार्क में, क्योंकि इसमें भी आएगा 2 मार्क में, तो आप 2 मार्क वाले में तो आप बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल अच्छे से देख लो। इसके जैसे क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या इन्होंने बताया, उसके बाद वो फेलर, गलती कहाँ हुआ इनका, तो इन दोनों को पढ़ना है। उसके बाद जो है ये आपका न्यूक्लियर चैप्टर से फ्यूजन एंड फिशन जो है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन जो है, जो इसको हम लोग हिंदी में नाभिकीय संलयन और विखंडन बोलते हैं, तो इसमें भी आपको देखना है। ठीक है, कि जैसे यूरेनियम है तो ये कैसे स्प्लिट होगा, या फिर हाइड्रोजन है तो ये कैसे हीलियम बनेगा, तो ये इक्वेशन के समेत आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीनों अच्छे से कर लेना है एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर से। कौन से सेक्शन को, पहले तो बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर उसके बाद आपको ये फ्यूजन एंड फ्यूजन देख लेना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो है इसमें डुअल नेचर में चले जाना है, क्योंकि इसमें भी कम ही आपको मिलेगा, जिसमें आपको कम ही सेक्शन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। जो जो बार बार रिपीट होने लगा है उसी सब चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो आप एटलीस्ट इनको पढ़ लो, इससे ज़्यादा अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम आप ट्राई कर सकते हो कि इन सबको पढ़ लो। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में है। तो इसमें आपको क्या देखना है, पहले तो देख लेना है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन का प्रकाश का विद्युत समीकरण, इसको पहले अच्छे से देख लेना है। ये बार बार पूछा जाता है आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें आप एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप डिवाइड किए होगे। ठीक है, वही वाला बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख लेना। तो ये वाला आपको पहले पढ़ लेना है। फिर उसके बाद मैटर वेव है, पदार्थ तरंग है, जिसमें हम लोग डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये वाला भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले इन दोनों को आपको कंप्लीट कर लेना, जिसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद मैटर वेव है, इसमें से आपको ये मोमेंटम कैसे कैलकुलेशन पे कैसे ये एच बाई पी के बदले आप 2 m e रूट ओवर रख सकते हो, तो ये फॉर्मूला पे आपको भी आना है। तो ये मैटर वेव आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें कौन सा लॉज फंक्शन करता है, काम करता है, उनको देखना है। ये तीनों आपको देख लेना है। इसके बाद जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन से आप आंसर दे सकते हो, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, उसमें फिर थर्मियोनिक एमिशन पूछ लेता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है पूछ लेता है। तो वो आप कर सकते हो, वो 1 मार्क सेक्शन से। ऐसे अगर 1 1 सिंगल वाले 3 पूछ ले तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो 1 मार्क वाले में आप पढ़ लिए होगे, आई होप। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आपको 3 ठो ही मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो है उसमें आपको 3 4 ही मिलेंगे, ज़्यादा और लॉन्ग क्वेश्चन यानी 3 मार्क वाले ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो पी एन जंक्शन डायोड में, अब आप पी एन जंक्शन डायोड में क्या है कि जैसे आप पी एन सेमीकंडक्टर को कैसे फॉरवर्ड बायस करते हो, ठीक है, कैसे रिवर्स बायस करते हो, तो ये दोनों आपको देखना है। खास करके कि कैसे कनेक्शन दोगे, उसके बाद कनेक्शन देने पे उस पर जब आप पी एन जंक्शन डायोड बनाओगे, ठीक है, इसमें पी इधर साइड एन, इसके बाद इसमें होल और इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे कर रहे हो, कहाँ से किधर जा रहा है, ये आपको अच्छे से ध्यान से देना है। याद रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड जब आप फॉरवर्ड बायस में कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस मतलब पी टर्मिनल को आप बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, और रिवर्स बायस में इसका रिवर्स करोगे, मतलब पी साइड अगर ये है और इधर साइड एन साइड है, तो आप इसको नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो उस केस में कैसे ये बैरियर जो है, ये जो बीच में आपको डिप्लेशन लेयर दिख रहा है, ये कैसे बढ़ेगा कम होगा, ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है पीएन जंक्शन डायोड में। उसके बाद है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी
सॉरी, दष्टिकारी, अब देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग हिंदी में गलत हो सकता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर आपको अच्छे से देखना है, खास करके इसके डायग्राम। जैसे आप यहाँ पे एसी सोर्स देते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्राइमरी और इधर सेकेंडरी कॉइल कैसे ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद कैसे आप ये बना रहे हो, इन सबको आपको अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद आउटपुट कहाँ से लोगे, ये डायग्राम को अच्छे से प्रॉपरली आपको देखना है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो ये तीनों आपको देख लेना है कि डायग्राम कैसे होगा, कहाँ से किधर जाएगा। आप अगर इंग्लिश मीडियम से भी हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम के लिए अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप हिंदी में लिखना है, आपको समझ जाओगे कि अच्छा इधर से ये जाएगा, इधर से ये जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो है आप थोड़ा सा देख लेना कि हाँ हिंदी में मैं समझ गया, इधर से ऐसा ऐसा जाऊंगा, तो उसको इंग्लिश में ही बस लिखना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, धाराद विद्युत प्ले, इसमें सबसे पहले तो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटर का यूज़ कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग सीरीज को कंबाइन करते हैं तो एक के बाद एक सीरीज में कैसे रहता है, श्रेणी में कैसे रहता है। ठीक है, तो ये वाला, या फिर पैरेलल में कैसे रहता है। ठीक है, एक के बाद एक कॉम्बिनेशन वाला। तो ये तीन चार जो है, या सीरीज पैरेलल रहे तो कैसा रहेगा, तो इन सबको आपको पढ़ना है। और इसमें जैसे कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, संधारित्र आप अगर निकाल दिए, उसके बाद जो है इससे आवेश यानी चार्ज कैसे निकालोगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला से C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, और क्यू अगर पूछा होगा तो ये हो जाएगा C इंटू वी। तो इस फॉर्मूला यूज़ करके कैसे हर कैपेसिटेंस में कितना, यानी हर कैपेसिटर में कितना चार्ज या आवेश स्टोर होगा, उसको आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाले आपको भी यहाँ पे देख लेना है। समझ में आया क्या क्या आपको देखना है इसमें? पहले सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी वाला, फिर उसके बाद पैरेलल समांतर वाला, ये कॉम्बिनेशन आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखना है किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ्स के जो दोनों रूल है, ये 2 मार्क्स के केस के लिए, 2 मार्क और 3 मार्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दोनों को देख लेना है। फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, कि सेल का जो स्मॉल आर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी का फॉर्मूला के बेस पे V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर फार्मूला पे जो कैलकुलेशन होता है, उसी पे आप कुछ कुछ इसमें क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो सेल का सीरीज और पैरेलल है उसको भी आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, और देखना भी चाहिए इसके बाद अगर होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर अभी के केस में ये तीनों ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको ये कंप्लीट हो जा रहा है तो इसको आप जरूर एक बार ट्राई कर लेना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसके बाद जो है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में आना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला तो है कूलम्ब्स लॉ। अगर आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए हो, क्लास 12 के स्टार्टिंग में, तो आपको कूलम्ब्स लॉ याद होगा, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, स्थिर विद्युत में तो कूलम का नियम, तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ, क्योंकि आपका पहले से हो गया होगा। ठीक है, ये सोच के मैं मान रहा हूँ कि आपका पहले से हो गया होगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप फोर्स लिखते हो, Q1 Q2 लिखते हो, फिर उसके बाद फोर्स आप 1/r² लिखते हो। एक्चुअली ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में इसी टाइप का पढ़े हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कूलम्ब्स लॉ पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन जो है, ये क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मेरे को लग रहा है मे भी हो सकता है ये पूछा जाए। ठीक है, वरना ये जो ब्रॉड साइड ऑन वाला है, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है, दूसरे लाइन में जो रहता है उसमें भी आपको 5 मार्क वाले में भी ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद टॉर्क जो पूछा जाता है वो भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है, पर ये आप पहले से बार बार पढ़े हो तो ये आपको करने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये भी आप थोड़ा बहुत देखे होगे, पर ये वाला आप देख लेना, क्योंकि इसी टाइप का आपका बार मैग्नेट के केस में हो जाता है, जैसे N हो गया, S हो गया। ठीक है, इसके अलावा फील्ड के लिए हो गया, विद्युत क्षेत्र के लिए भी इसी एक्सियल वाला हो जाता है, ब्रॉड साइड वाला। तो ऐसे 6 क्वेश्चन है, तो एक ना एक अगर आप समझ जाओगे कि कैसे लिखना है, तो आप बाकी सबको लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे फिर बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे मान के चलो आपको अभी विद्युत क्षेत्र पूछा है, और विद्युत क्षेत्र के लिए आप क्या कर रहे हो, ई लिखते हो। ठीक है, और क्वेश्चन आया है कि आपको मैग्नेटिक वाला लिखना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाला लिखना है। अब ई के बदले आप बी लिख दिए हो, या बी के बदले ई नहीं लिखना है, उतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, 4-5 सेम टाइप का है, तो आपको देख लेना है कि कौन से में कैसा लिखोगे आप करके। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो
ये आपके टोटल 6 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सेक्शन में आपको देख लेना, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले अगर हो तो थोड़ा-सा पॉइंट आउट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना कि कहाँ से आने वाले हैं, तो उसको थोड़ा-सा देख लेना और एक छोटा-सा पतला-सा नोट कॉपी टाइप का पेपर वगैरह में लिख लेना कि हाँ, ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा-ऐसा मैं लिखूँगा करके। उसके बाद है 2 मार्क वाले। 2 मार्क वाले तो इसमें 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो 7 क्वेश्चन अगर आएँगे तो पहला इसको नहीं करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को नहीं करना है, ठीक है? इसको पहले नहीं करना है। कौन से वाले को पहले करना है? पहले करना है आपको सेकंड वाला, ये वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? इसमें से 2 क्वेश्चन आएँगे तो पहले इसको करो, फिर उसके बाद इसमें आ जाना। समझ में आ गया? तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला तो है लॉरेंज के बल, या जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? इसमें आप बाद में इसको आप ओपन करोगे तो, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो बाद में ओपन करोगे तो ये क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये आपको देख लेना है लॉरेंज फोर्स क्या है करके। उसके बाद है धारावाहक चालक पर बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम लोग कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसमें कैसे कितना फोर्स लगता है, ठीक है? तो उसका आपको देखना है। यहाँ पे ये जो है ये एल है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आई है करके, ठीक है? तो ये आई एल बी साइन थीटा जो होगा वही वाला फॉर्मूला पे है, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसमें एक करंट का डेफिनेशन है, ठीक है? करंट का जो है डेफिनेशन इसी में आपको एक मिलेगा, तो ये भी आपको देखना है इसमें, ठीक है? फोर्स बाय लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू जीरो म्यू वन आई वन, सॉरी म्यू जीरो आई वन आई टू डिवाइडेड बाई आर करके या डी करके आया होगा डिस्टेंस करके, तो वो वाला बोल रहा हूँ। इसमें आपको फोर्स पर लेंथ देखना है, जिसमें करंट का डेफिनेशन भी आपको होगा उसी में, ठीक है? तो उसको भी आपको देखना है। इसके बाद जो है टॉर्क देखना है, ठीक है? एन आई ए बी साइन थीटा वाला टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी वाला, इस फॉर्मूला पे कि टॉर्क कैसे अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला के बाद आपको ये दोनों देख लेना है कि पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे आप इसको बोलते हो कि डिफाइन कैसे करते हो। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट जो है चुंबकीय आघूर्ण जो है वो फॉर्मूला पे कम, और जैसे ये वाला दिया गया है, मान के चलो ये एक बार मैग्नेट है, NS वाला है, ठीक है? इसको आप क्या किए, ऐसे सेमी सर्कल बना लिए, अर्धवर्ती वाला बना दिया इसी को। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चन में भी इसमें आ सकता है। समझ में आया? कि या फिर इसको आधे से आप काट लिए, या फिर इसको ऐसे एल शेप में बना लिए, ठीक है? बीच में आप फोल्ड करके ना कैसे बना दिया, इसको ऐसे एल शेप में बना दिया, आधा आधा काट के ऐसे बीच के टाइप का बना दिया। तो उस केस में ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप उसी टाइप का आने वाले हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय पदार्थ अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें ये थोड़ा सा बड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा लंबा पढ़ लेना, ताकि इसमें अगर आपके 2 मार्क वाले में आए या 1 मार्क वाले भी में आए, जैसे 1 मार्क वाले आए हुए हैं, आ गया कि इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका उदाहरण बताइए, इसका भी उदाहरण बताइए, कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन दे दिया तो वो हो जाएगा। उसके बाद 2 मार्क्स वाले में भी आ जा सकता है और ये 3 मार्क्स वाले में आ सकता है। मान के चलिए तीनों के बीच में बोला गया कि डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, ठीक है? तो ये तो तीनों का जो है एक साथ आप क्या करना, ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है? एक डाया हो गया, पारा हो गया, फिर हो गया, इन तीनों का आप बना लिए और 3-3 पॉइंट या 4-4 पॉइंट आप लिख लिए, ठीक है? मिनिमम 4 लिख ही लेना, तो क्या हो जाएगा, तीनों के लिए काम आ जाएगा। आपका 1 मार्क के लिए आ जाएगा, 2 मार्क के लिए आ जाएगा और 3 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप चाहो तो फिर फर्स्ट चैप्टर को आना, ठीक है? तो पहले जो है आप ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बात करते हैं, जो पहला चैप्टर है जिसमें आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ये आप पहले से पढ़े हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को लगता है। रेजिस्टेंस पढ़ लेना, R इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला वाला है रो इंटू एल बाई ए, ठीक है? इसमें ये है कि ये जो है रेजिस्टेंस है, तो इसमें इसका यूनिट क्या है, ठीक है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है? इसके अलावा इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये कैसे चेंजेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? जैसे सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, मेटल के लिए क्या है, तो इनको देखना है। उसके बाद ये रेजिस्टिविटी वाला, नेक्स्ट में वही होगा, रेजिस्टिविटी के बारे में होगा। ये रेजिस्टिविटी का आपको सेम यूनिट देखना है, डायमेंशन देखना है, उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप में अगर आप चेंज करोगे क्या होगा,
ठीक है। और इसमें ये स्पेशल देखना, देखो ये रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए कि इसमें अगर चेंजेस दोगे, लेंथ और एरिया में चेंजेस दोगे, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, इन दोनों में चेंज नहीं दोगे तो इसमें, या फिर चेंज करोगे तो इसमें क्या इफेक्ट दिखेगा, इसमें नहीं दिखता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसमें आपको यूनिट डायमेंशन देखना है और टेम्परेचर कोफिशिएंट देखना है कि किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है। तो ये दोनों को आपको अच्छे से देखना है। सेम इसके लिए, उसके बाद है करंट और करंट डेंसिटी के बारे में आपको देखना है। ठीक है, करंट जो है आप कैसे डिफाइन करते हो, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, और उसके बाद जे जो डिफाइन करते हैं आई बाई ए। ठीक है, इसमें अगर आप चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन भी देख सकते हो। करंट, करंट डेंसिटी इसका इकाई यानी यूनिट, विमा डायमेंशन, और ताप गुणांक यानी आप टेम्परेचर चेंजेस में होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वाले ये इस फॉर्मूला पे एक दो न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 2023 या 25 में कुछ ना कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आप देख लेना कि इसका ईएमएफ दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है, करंट दे दिया गया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, स्मॉल आर पूछा गया है। तो इसके बेसिस पे और एक लॉजिक क्वेश्चन टाइप का आ सकता है। जैसे अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, बाइक वगैरह स्टार्ट करोगे, तो लाइट जो है कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं दिखता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और भी इसमें हो सकता है कि जैसे फटक मतलब आप क्लास या रूम के लाइट ऑन किए तो कुछ टाइम के लिए हल्का सा डिम टाइप का स्टार्ट हो गया, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का यानी ये स्मॉल आर का क्या इफेक्ट रहता है, वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट है को आपको ईएमआई और एसी में चले जाना है। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक तो है कि एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस क्या है, कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि लेंज का लॉ क्या है। ठीक है, और लेंज लॉ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, ये आपको याद रखना है। ये 1 मार्क वाले में भी आ जाता है कि किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे। उसके बाद फेराडे क्या लॉज जो है, फेराडे लॉ, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये फेराडेज लॉज से रिलेटेड हम लोग ई EMF इक्वल्स टू माइनस d∅/dt पे कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये फ्लक्स दिया रहता है। ठीक है, और EMF पूछा जाता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी हम लोग प्रैक्टिस करवाए हैं स्टूडेंट को। तो आप ट्राई करना कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप एक बार देख लो कि कैसे होता है। फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और ये जब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप देख रहे हो तो दोनों का आप कम से कम एटलीस्ट देख लेना। डिफरेंस तो नहीं है पर दोनों का यूनिट क्या है करके, क्योंकि ये भी पूछा जाता है जनरली। उसके बाद है आरएमएस वैल्यू पे, फॉर्मूला पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए जैसे। ठीक है, जैसे ये लिखा गया, मान के चलो आई इक्वस टू I0 साइन ओमेगा टी, जैसा लिखा गया है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड पूछा गया है। इसका मतलब क्या, जैसे आई इक्वस टू मान के चलिए दे दिया गया है कहीं पे 5 साइन 200t करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया देगा, इक्वेशन दिया देगा। तो इसमें अगर आपको IRMS पूछा है तो ये आई के बराबर हो गया। तो IRMS अगर पूछा रहेगा तो क्या करोगे, I0 यानी 5/√2 करोगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन में भी पॉसिबल है, आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, या फिर ये जो ओमेगा है, इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इससे आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, और ये 2πf किसके बराबर हो गया है, 200 के बराबर हो। तो ये एफ कैलकुलेशन, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आरएमएस से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो देखना है वो आपको ऑप्टिक्स को देखना है। देखो ऑप्टिक्स अगर आप देख रहे हो, और खास करके मान लीजिए आपके पास नवोदय या प्रबोध का कोई भी पब्लिकेशन है, उसमें 3 मार्क्स वाले दिया गया होगा। ठीक है, तो पहले ये 2 मार्क्स वाले को देखना, फिर उसके बाद 3 मार्क्स को जाना। ठीक है, अगर आपके टाइम के है कि आप पढ़ लिए हो इन सबको, तो फिर जाना। पहला तो देख लेना रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, अपवर्तन कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसमें स्नेल्स लॉ भी है, तो इसको आप 10th में पढ़े हो तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, तारों का कैसे टिमटिमाते हैं। ठीक है, कैसे एक लेयर दूसरे लेयर मतलब ऐसे जाता है, बहुत सारे लेयर से आपका एटमॉस्फेयर यानी एयर बना हुआ है, तो इसमें कैसे जाने पे कैसे ये टिमटिमाते हैं यानी ट्विंकलिंग करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। तो वो होता है, उसको आपको देखना है। उसके बाद है डिस्पर्शन का डेफिनेशन पढ़ना है कि कैसे
वाइट लाइट से यानी प्रिज्म के थ्रू पास होगा तो कैसे 7 कलर में ये स्कैटर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो वो डिस्पर्शन होता है। तो उसका डेफिनेशन कैसे होता है, क्या लिखते हैं उसको। फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे उसके एप्लीकेशन, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है, खास करके ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, एक आपको मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर करके, एक बार मुझे तो हिंदी में याद नहीं आ रहा है, पर एक बार आप चेक कर लेना ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें अगर आपको यंग्स डबल स्लिट वाला आता है तो इसमें आपको ये फॉर्मूला पे में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फ्रिंज विड्थ पे। ठीक है, ये द्विछिद्र प्रयोग जो किया गया है उसमें ये वाले क्वेश्चन से दिया जा सकता है कि लैम्डा दिया गया है, या जैसे पानी के अंदर दिया गया, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है एटम एंड न्यूक्लियाई में इस चैप्टर से कि क्या क्या हो सकता है। इसमें छोटे छोटे हैं डेफिनेशन जो आपको रटना है कि AMU कैसे डिफाइन होता है, क्या है ये, उसका वैल्यू एनर्जी कितना होता है। जैसे एनर्जी इसका आप चेंज करोगे तो एनर्जी में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, पता नहीं कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको डिफिनेशन देखना है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा रेज को देखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है देखना है, एनर्जी ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल जो आप पढ़े होंगे उसमें जो एनर्जी है -13.6, आप जब बनाओगे Z²/n², तो ये -13.6 कैसे आया, ये आपको एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद वही सेम चीज़ है, फिशन एंड फ्यूजन। फिशन एंड फ्यूजन एटम एंड न्यूक्लियाई के लिए, यानी न्यूक्लियाई चैप्टर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिशन एंड फ्यूजन। ओके, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है, इसमें से आपको सारे के सारे जो है ये आप बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा डिफरेंस टाइप में लिखो। ठीक है, मतलब अंतर जैसे लिखा जाता है उसी टाइप का लिखो, और 3-3 या 4-4 पॉइंट आप मार्क करके रख लो। ठीक है, एक छोटा सा 2-3 पेज ले लो, ठीक है, शॉर्ट नोट करके लिख लो, उसमें आप छोटे छोटे में लिख लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े मत लिखना, वरना फिर लगेगा कि बहुत सारे नोट हो गए। ठीक है, तो छोटे छोटे अक्षर में लिखना, लेटर में लिखना, ताकि आपको लगे कि कम है और पढ़ पाओगे। ठीक है, तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब एग्जाम पास आने लगता है तो पढ़ाई कम और डर लगने लग जाता है कि कुछ नहीं हुआ करके। ठीक है, तो डरना नहीं है। तो पहले तो आपको डोपिंग वगैरह पढ़ लेना कि डोपिंग कैसे होता है। ठीक है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, और प्योर वाले जो है जर्मानियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, कब पी टाइप बनता है, कब एन टाइप बनता है, कब ग्रुप 13 वाले आप ऐड करते हो, ग्रुप 15 वाले ऐड करते हो, कौन से ऐड करते हो। ठीक है, जैसे जैसे इसमें बोरन ऐड करते हो, एल्यूमिनियम ऐड करते हो प्योर वाले में, जर्मानियम और सिलिकॉन में, इसमें फास्फोरस ऐड करते हो, आर्सेनिक ऐड करते हो, तो क्या क्या ऐड करते हो और क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद यही एक साथ हो गया है ना, ये डायोड के बारे में भी वही है, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हल्का सा कि फॉरवर्ड बायसिंग कब होता है, रिवर्स बायसिंग कैसे होता है। फिर उसके बाद वही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच में डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद है यही प्योर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर है और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर वाले हैं, तो उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है, इंट्रिंसिक कैसा रहता है, एक्सट्रिंसिक कैसा रहता है, एडिशन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद वही पी और एन टाइप में डिफरेंस। फिर ये आप 3 मार्क्स के लिए भी पढ़े होंगे, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में भी आप डिफरेंस देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये अगर आप इतना कर दे रहे हो, मतलब 1 मार्क हो गए, 2 मार्क में भी हो गए, यही इंपॉर्टेंट वाले, और 3 मार्क वाले हो गए। सबसे पहले तो आपको 4 कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आप अगर टाइम मिलता है तो 1 मार्क वाले ये जो 2 सेट वीडियोस हैं उसको आप देखना। अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो 1 सेट वाला देखना, क्योंकि दूसरे सेट में मैंने हिंदी में नहीं लिखवाया है। ठीक है, और उसके बाद 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले, पहले 3 मार्क्स वाले देखना, जो जो पहले बोला गया था उसको पहले देखना। पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखना। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स वाले देखना। फिर लास्ट में अगर आप 5 मार्क पे आ जा रहे हो, ठीक है, अगर इनफ टाइम मिल रहा है तो 5 मार्क में आपको पता है क्या क्या आते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो गॉस थ्योरम है, गॉस के प्रमेय है, उसी को पूछा जाता है, या फिर कैपेसिटेंस पूछा जाता है। ठीक है, संधारिता पूछा जाता है, तो इन दोनों को पहले देख लेना। फिर उसके बाद जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, या फिर ऑप्टिक्स वाला, प्रकाशिका वाले में देखोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिर उसके बाद एक प्रिज्म का आप फॉर्मूला पढ़े होगे। ठीक है, जिसमें प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़े होगे, म्यू इक्वल्स टू ए साइन, ठीक है, वही वाला जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 वाला डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2 वाला। तो ये फॉर्मूला
उसके बाद एक म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई आर, ये फॉर्मूला पे एक बना होगा। तो ये तीनों पहले देख लेना, खास करके ये दोनों देख लेना, और इसमें से गैस का प्रमेय और कैपेसिटेंस संधारिता वाला देख लेना। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो एम्पियर का लॉ देख लेना। मैग्नेटिज्म चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एम्पियर्स लॉ आपको मिलेगा। उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ मिलेगा, ठीक है। बायोट सावर्ट के दो, ये एम्पियर्स लॉ जब पढ़ रहे हो, इसमें एक सोलेनॉइड है, उसका आपको मैग्नेटिज्म फाइंड करने का, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ अगर आप पढ़ रहे हो, इसमें आपको एक्सिस पे आपको एक फाइंड करने का, और सर्कुलर कॉइल पे, ये दो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको देखना है। आई थिंक यहाँ तक आते आते अगर आप पहले तो फिर से सुन लो, पहले 4 मार्क कंप्लीट करना, फिर उसके बाद अगर आपको मन कर रहा है 4 मार्क होने के बाद 3 मार्क करना है या 1 मार्क करना है, तो 1 मार्क अगर जा रहे हो तो 2 सेट वाले वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी उसमें और भी है, उसको नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक 40 मिनट का होगा, एक 1 आवर के आसपास होगा, इन दोनों को देखना। फिर उसके बाद 3 मार्क्स वाले को देखना, जो जो बोला गया है उसको। फिर उसके बाद 3 मार्क्स के बाद 2 मार्क्स वाले को देखना, ठीक है। तब अगर आपको टाइम मिलता है या फिर आप पढ़ लिए हो 5 मार्क्स वाले, तब इनमें से देखना, ठीक है। और जब आप 5 मार्क वाले देख रहे हो तो पहले देख लेना ज़्यादा मैथमेटिक्स वाला जिसको आपको याद रह जाता है, या फिर हिंदी में लिखने वाला जो याद रह जाता है, उस हिसाब से पहले देखना, जो अप्रोच करना, ठीक है। और एग्ज़ाम से आने से पहले इस टाइप का कुछ शॉर्ट नोट बना देना, और आराम से जाना, खाओ पियो, मस्त रहो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपका इतना कर लोगे ना तो 40+ के आसपास आ जाएगा, ठीक है। बस आप एक शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है। एक छोटा सा पेपर में 2-3 पेज में आप क्या करना, लिख लेना कि इसको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिखाऊंगा करके, ओके। तब तक अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो। थैंक यू।